वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? देखिए दोस्तों, कल की जो क्लास थी उसमें आपका जो रूल्स था, ठीक है, वो कौन सा था? शायद फोर्थ वाला आपका रूल्स था, वो मैंने अधूरा छोड़ दिया था। कैसा? अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज हम उसी रूल्स पर बात करेंगे यार। ठीक है, अब आप लोगों ने तो देखिए किए नहीं होंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आए। ठीक है, हम ही बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो आज हम जानेंगे रूल नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में? रूल नंबर 4 के बारे में। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो भी नए जुड़ रहे हों, जो नए लेक्चर अटेंड कर रहे हों, उनको मैं बता दूं, आने वाले दिनों में एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन तो आनी ही है। साथ साथ आपके एमपी एसआई पे भी तो है ना, एमपी एसआई का भी तो फोकस कीजिए आप। 30 नंबर की इंग्लिश आती है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमारा साथ दिया दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हम लोगों के करवाए, और आगे भी आप लोग ऐसे ही सहयोग प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे किसके बारे में? रूल नंबर 5 के बारे में। ठीक है, एक कौन सा चैप्टर अभी चल रहा है आपका? नाउन का। आपका नाउन का चैप्टर कल और चलेगा, फिर आपका कंप्लीट, कल आपका जो नाउन का चैप्टर रहेगा वो कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे रूल नंबर 4 के बारे में। ओके, रूल नंबर 4 जो है आपका क्या बोलता है? मैंने कल बताया था आपको कि जो रूल नंबर 4 है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से जानेंगे? कुछ डिफरेंट वे में जानेंगे। ठीक है, अलग तरीके से उसे जानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले हम इसमें सेंटेंस देंगे, आपको सेंटेंस को देखना है। मैंने कल आपको 3 या 4 सेंटेंस दिए थे दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पर आपको आज 7 से 8 सेंटेंस देंगे, और फिर आपको उसके आंसर बताने हैं। हम खुद आपसे बोल रहे हैं, आप 2 सेकंड में आंसर निकाल के आप दे दोगे हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, आई बॉट आई बॉट अ डजन। ठीक है, मैंने यहाँ दूसरा सेंटेंस लिया, उसमें मैंने लिखा, आई बॉट अ डजन बॉल्स। आपका तीसरा सेंटेंस रहेगा, आई बॉट 2 डजन बॉल। आई बॉट 2 डजन बॉल्स। आई बॉट 2 डजन ऑफ बॉल्स। आई बॉट डजन ऑफ बॉल्स। आई बॉट अ डजन ऑफ बॉल्स।
I bought three dozens balls। ये हैं दोस्तों कुछ सेंटेंस आपके पास, ठीक है। इन सेंटेंस को आप ध्यान से देख लीजिए। आपने ये सेंटेंस देखे, अब आप यह देखेंगे कि इन सेंटेंस में आखिर गलती है तो कहां पर है, ठीक है। क्या देखेंगे, इन सेंटेंसों में आपको देखना है कि जो गलती है वो आखिर है कहां पर, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक रहेगी आपके पास। क्या रहेगी, ट्रिक रहेगी। मैं आपको एक बार वो ट्रिक बता दूंगा तो आप इन 8 क्वेश्चन से 8 सेंटेंस जो मैंने यहां दिए हैं, आप 2 सेकंड में उनका आंसर निकाल पाओगे, ओके। तो जो आपकी ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, वो आप यहां देख लीजिए। जो ट्रिक है वो यहां रहेगी आपकी, जैसे मैंने क्या बताया था आपको, तो यहां लिख लीजिए। जो ट्रिक है वो है A 2 3 4 ... etc। ठीक है, प्लस आपके एरिया जाएंगे डजन, 100, 1000 etc। देन प्लस S प्लस ऑफ। ये हो जाएगी आपकी दोस्तों ट्रिक। आपने यह ट्रिक देखी, अब आप बोलोगे कि जो ये ट्रिक है इसको कैसे इन सेंटेंसों में डाला जाए, है ना। यही सोचोगे कि नहीं, जो ये ट्रिक है वो इन सेंटेंसों में कैसे डाली जाए, वो भी आपको पता चल जाएगा। जब आपको यह सेंटेंस, जैसे आपका पहला वाला सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस में आपने क्या देखा, पहले वाले सेंटेंस में देखा लिखा है आई बॉट अ डजन बॉल्स। अब आइए ट्रिक पर, आप आए ट्रिक पर। आपने ट्रिक में देखा कि ये यहां क्या लिखा है, A 2 3 4 5 6 7 8 etc। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रिक में देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको जब A 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी नंबर यदि आपको सेंटेंस में लगा मिले, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जो आपका ये ट्रिक है वो जो बोल रही है ट्रिक आपकी कि इसमें यदि आपको A 2 3 4 लगा मिले, कहां पर मिले, स्टार्टिंग में मिले। कहां पर, स्टार्टिंग में, यहां स्टार्टिंग में मिल रहा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या दिया गया हो, डजन, 100, 1000 etc दिया गया है, डजन दिया गया है, दिया गया है कि नहीं दिया गया है। देन उसके बाद यदि एस या ऑफ, यदि एस या ऑफ वो क्या होना चाहिए, नहीं लगा होना चाहिए। क्या है, नहीं लगा होना चाहिए, ओके। तब तो आपका जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा, आप यहां देख लीजिए। मैंने आपको पहला सेंटेंस दिया, पहले सेंटेंस में क्या है, पहले सेंटेंस में है आई बॉट अ डजन बॉल्स। अब आपने देखा डजन है, डजन है, एस और ऑफ नहीं लगाना है आपको ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। यदि ट्रिक के हिसाब से आपको एस और ऑफ नहीं लगाना है तो पहले वाले सेंटेंस में एस और ऑफ लगा है क्या, नहीं लगा है। अब आप दोस्तों बोलोगे कि बॉल्स में एस लगा है सर,
तो दोस्तों डजन, डजन मीन्स टू से एक दर्जन, है ना। तो एक दर्जन में कितनी वॉल्स होंगी, 12 वॉल्स होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर तो यस आएगा ही आएगा। लेकिन जो आपकी ट्रिक बोल रही है, ट्रिक यह बोल रही है कि एस प्लस ऑफ लेना है आपको, जो आगे के सेंटेंस में आपको अभी मिलेगा। ठीक है, अभी आप घबराना बिल्कुल नहीं, समझ में पूरा आएगा। आपको सिंपली सी बात यह है कि यह करना है कि जब आपका A23 लगा हो तब आपको एस और ऑफ नहीं लेना है, और जब आपका A23 नहीं लगा हो तब आपको एस और ऑफ लेना है। समझ में आ गया। सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, जहां पर 2, 3, 4 ए लगी हो तो आपको एस और ऑफ नहीं लेना है। जहां पर A2, 3, 4 नहीं लगे हों वहां पर आपको एस और ऑफ लेना है। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चंस पे आ जाइए, क्वेश्चन देख लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं यदि नहीं समझे हो। जब आप A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह लेंगे तो एस और ऑफ नहीं आएगा, समझ गए। देन जब A2, 3, 4 etc यह नहीं लेंगे तब आपके एस और ऑफ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चन है, अब ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। मैंने बोला आई बॉट, आपने लिखा आई बॉट, देन ए लिखा है, ए लिखा है, डजन लिखा है, डजन लिखा है। ठीक है, जब मैंने बोला था कि ए आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, इनमें से कोई सा भी एक वर्ड आएगा। ए आ चुका है, आ गया है, डजन आ चुका है, डजन आ गया है। एस और ऑफ नहीं लेना है, तो एस और ऑफ कहां लिया है, यहाँ पर डजन्स ऑफ लिया है क्या, नहीं लिया ना। तो ये सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। हो गया ना दोस्तों, सही समझ में आया, आ गया होगा समझ में। मैंने काफी देर से यही आपको ट्रिक समझा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। देन दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो बोल रहा है आई गॉट अ डजन्स बॉल्स। अब इसमें क्या आया, इसमें आ गया आपका डजन्स, ए भी है, डजन्स भी है। अब फिर आप ट्रिक पे आइए। ए दिया गया है तो एस और ऑफ नहीं लेना था, तो यहां पर तो एस आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस सही कब होगा, जब आप इस एस को हटा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई बॉट अ डजन बॉल्स। समझ गए आप। ठीक है, आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। जो तीसरा वाला आपका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, यहां लिखा है आई बॉट 2 डजन बॉल्स। अब 2 दिया गया है, डजन दिया गया है, तो मैंने क्या बताया था, जब आप 2 लोगे, 3 लोगे तो एस और ऑफ नहीं लोगे। समझ गए आप। तो यहां पर लिखा है आई बॉट 2 डजन बॉल्स, तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको। मैं आपके जो 7 से 8 सेंटेंस है ये करेक्ट करवा दे रहा हूं, आपसे बिल्कुल अच्छे से बनने लगेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको यहाँ चौथा सेंटेंस मिला। चौथा सेंटेंस जो है वो क्या है, वो बोल रहा है आई बॉट 2 डजन बॉल्स। अब फिर से यहां पर एस आ गया, और मैंने क्या बोला था, जहां पर 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स हैं वो आएंगे यदि पहले, तो आपको s प्लस ऑफ नहीं लेना है। तो यहां पर s जो है आ गया है, तो s जो है कैंसिल आउट करेंगे तब जाके आपका सेंटेंस जो है सही होगा। तो ए जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब आते हैं फिफ्थ सेंटेंस पर। जो आपका फिफ्थ वाला सेंटेंस है, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, वो यह बोल रहा है, आपने लिखा आई बॉट 2 डजन्स ऑफ बॉल्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहां पर 2 भी आ गया है और सर एस प्लस ऑफ भी आ गया है। ये ऑफ लिखा है दोस्तों। ठीक है, अब दोनों दे दिए हैं, अब दोनों दे दिए हैं तो क्या होगा, आपको बस अपनी ट्रिक पर ही फॉलो करना है, ट्रिक को ही फॉलो करना है। ओके, तो क्या आया,
जब आप 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये नंबर्स लोगे तो s प्लस ऑफ नहीं लेना है। यह आपकी ट्रिक है जो आपको बिल्कुल याद रखनी ही है। तो आपने लिखा आई बॉट 2 डजन्स ऑफ बॉल्स, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, अब आप खुद से बता दोगे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस एरर हो गया। अब इस सेंटेंस को सही करना है तो क्या होगा, आप दोस्तों या फिर एस या ऑफ को हटा दीजिए या टू को हटा दीजिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आई बॉट डजन्स ऑफ बॉल्स। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब सही कैसे हुआ, आपने टू हटा दिया, जब हमने बताया था कि 2 3 4 हटा दोगे तो क्या s प्लस ऑफ लोगे, तो यहां पर s प्लस ऑफ दिया गया है। समझ गए आप, यहां पर s प्लस ऑफ दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे 6 वाले सेंटेंस पर। जो आपका 6 वाला सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आई वॉट डजन्स ऑफ बॉल्स। ठीक है, आई वॉट डजन्स ऑफ बॉल्स। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ना a आया है, ना 2 आया है, ना 3 आया है, कोई भी नंबर नहीं आया है, नहीं आया है कोई नंबर। तो एटलीस्ट लास्ट में आपका क्या आएगा, s प्लस ऑफ आएगा। ए कैसे पता चला आपको, ए आपको पता चला ट्रिक से। कैसे पता चला, ट्रिक से पता चला। समझ गए आप। तो यहां पर जो है s प्लस ऑफ जो दिया गया है आपका, इसके कारण आपका जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए आप। देन आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पर। जो 7th वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपका आई गॉट अ डजन ऑफ बॉल्स। अब आपने देखा कि जो है ए भी दिया गया है, डजन भी दिया गया है, ऑफ भी दिया गया है, लेकिन एस नहीं दिया गया है। ठीक है, देख रहे हैं आप, आपको जो है इसमें पूरे टाइप मिल गए होंगे इस ट्रिक के। ठीक है, और कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। ओके, ए भी दिया गया है, डजन भी दिया गया है और ऑफ भी दिया गया है। तो आपको बस एक बात दोस्तों याद रखनी है कि जब आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 कोई भी नंबर लोगे तो एटलीस्ट लास्ट में आपको s प्लस ऑफ नहीं लगाना है। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ गए आप। तो यहां पर क्या होगा, आई गॉट अ डजन ऑफ जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अब जो सेंटेंस है उसे सही करने के लिए आप यदि ऑफ को हटा देंगे तो आपका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आपका जो सेंटेंस होगा वो होगा आई बॉट अ डजन बॉल्स। ठीक है, समझ गए आप। अब बात करेंगे 8th वाले पर। जो आपका लास्ट है, लास्ट सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, वो यह बोल रहा है आई बॉट 3 डजन्स बॉल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, आई बॉट 3 डजन्स बॉल्स। अब यहां पर 3 दिया गया है, डजन्स भी दिया गया है। आप लोग क्या करते हैं कि आपने देख लिया 3 फिर डजन्स, डजन्स मीन्स टू से दर्जन, दर्जन में कितने आते हैं, 12, 12 आते हैं। तो आप क्या करते हो, डजन्स कर देते हो कि वो प्लूरल में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रूल नंबर 4 जो रूल नंबर 4 है इसीलिए बताया जा रहा है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं करें। समझ गए आप। तो आपको यहां क्या करना है, 3 दिया गया है तो ऑफिशियली बात है कि आप s जो है वो नहीं लोगे। समझ गए, तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके सेंटेंस। दोस्तों आपने ये सेंटेंस समझ लिए होंगे। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको जो ट्रिक दिखाई गई है यहाँ पर
इस ट्रिक से आपने जरूर से जरूर इन सेंटेंस को समझा होगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आए हो तो प्लीज करके हम आपसे फिर से बोलते हैं कि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, इसमें तो आप हमसे लाइव चैट कर नहीं पाओगे, तो आप कमेंट बॉक्स में तो बोलिएगा, कम से कम कमेंट में कोई के कमेंट आते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से मैं इसे समझा दे रहा हूं, समझ में आया? चलिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। सीधी सिंपल सी बात है कि जब आपका 8 2 3 4 डॉट 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 कोई भी नंबर आपको दिया गया हो तो आपको उसमें s प्लस ऑफ का उपयोग यूज नहीं करना है। ठीक है, यहां पर मैंने राइट का निशान लगा दिया, 8 2 3 4। जब ये आपको दिया गया है तो आपको s प्लस ऑफ नहीं यूज करना है। जब आपको 8 2 3 4 नहीं दिया गया है तब आपको s प्लस ऑफ का यूज करना है। समझ गए? अब मुझे बार बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। समझ लिया आपने? ये थी आपकी सिंपल ट्रिक और ये था आपका रूल नंबर 4 जो कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा रूल था बट इसमें जो वेरिएबल थे वो काफी ज्यादा थे, तो वो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब कोई कंफ्यूज होगा या अन्यथा नहीं होगा? नहीं होंगे दोस्तों, समझ गए? ठीक है, अब बात करेंगे किस पर? रूल नंबर 5 पर। आपकी जो नाउन की क्लास है दोस्तों बस कल की और है, कल आपका नाउन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा आपसे दोस्तों बार बार यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए सेशन से, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी सारी वैकेंसीज जो है वो आएंगी, चाहे एसएससी हो चाहे एमपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी की वैकेंसीज आएंगी। अब बात करेंगे किस पर? रूल नंबर 5 पर। किस पर? नियम 5, रूल नंबर 5। ओके, अब रूल नंबर 5 क्या होता है? रूल नंबर 5 होता है दोस्तों कि कुछ नाउन हमेशा अपने किस फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कुछ नाउन हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं दोस्तों? सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, जब यह सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो आपको पता होगा जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो क्या प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे? स्टार बना के लिख लीजिए, आप पॉइंट डालकर लिख सकते हैं आप लोग इसमें। ठीक है, आप लोग लिखोगे प्लूरल नहीं बनता है। अब प्लूरल नहीं बनता है, किसका प्लूरल नहीं बनता है? जो एग्जाम्पल है रूल नंबर 5 के वो अभी आपको पता चलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्लूरल है वो उसका नहीं बनेगा। समझ गए आप? ठीक है, सेकंड थर्ड स्टार डाल लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड स्टार है जी। फिर क्या है? जब प्लूरल नहीं बनता है इसमें तो क्या लगाएंगे आप? ई एस, ई एस और आई एस। जब प्लूरल नहीं बनेगा तो ये लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। तो आपका एक भी ए पॉइंट हो गया कि एस, ई एस और आई एस नहीं लगेगा। जब एस, ई एस और आई एस जो है नहीं लगेगा देन आपका थर्ड स्टार हो जाएगा। उसमें क्या आएगा? उसमें यह आएगा कि वास्तव में वे
अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। समझ गए होगे अब तो आप, ठीक है। देन एक और स्टार बना लीजिए। अब आपने देखा कि वास्तव में वे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाने के लिए या काउंटेबल नाउन के रूप में दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल रूप में दिखाने के लिए आप a piece of pieces of heap of heaps of और loaf of etc एक्सेट्रा का उपयोग करते हैं। समझ में आया आपको? देख लीजिए एक बार क्या है। कुछ नाउन हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब जब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि नेचुरली बात है, आप बता दोगे जब सिंगुलर फॉर्म में है तो प्लूरल में होंगे क्या? नहीं होंगे। ये बात दोस्तों जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए रूल का तो बहुत अच्छे से सुना करें आप, क्योंकि यदि आपने ये बहुत अच्छे से सुन लिया तो ये मान के चलिए आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही होंगे। समझ गए आप? मैंने क्या बोला आपसे? कुछ नाउन हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो प्लूरल होंगे क्या? नहीं होंगे। जब प्लूरल नहीं होंगे तो यहाँ आपने स्टार बनाकर क्या लिखा है कि इसका प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल नहीं बनता है तो क्या SES लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो आपने सेकंड स्टार बनाकर लिखा SES नहीं लगेगा। ओके। देन वास्तव में वे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब आपका जो लास्ट स्टार है वो बोल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के रूप में दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, हीप ऑफ, हीप्स ऑफ। A piece of means to say टुकड़ा, pieces of टुकड़े, heap of भाग, ठीक है। heaps of आपके काफी सारे भाग। देन loaf of का मीन्स होता है दोस्तों रोटी का टुकड़ा। क्या होता है? रोटी का टुकड़ा। तो loaf of मीन्स हो जाएगा रोटी का टुकड़ा और loaves of मीन्स हो जाएगा रोटी के टुकड़े। समझ गए आप? इतना आपका रूल नंबर 5 में है। अब आपने यह तो देख लिया, लेकिन आपके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या होंगे वो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। जो आपके एग्जाम्पल रहेंगे वो क्या रहेंगे वो आप देख लीजिए। एग्जाम्पल जो है वो रहेंगे लगेज हो जाएगा आपका, बैगेज हो जाएगा, ठीक है।
फर्नीचर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ओके, इंफॉर्मेशन, देन ऑयल, फूड, ब्रेड, ठीक है, सीनरी, ओके। क्या क्या हो गया आपका? लगेज हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, वाटर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ऑयल हो गया, फूड हो गया आपका, ब्रेड हो गया एंड सीनरी हो गया आपका। इतने काफी है। फ्यूल ले लीजिए, फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों आपको हम बता दें, आयरन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा आपका, आयरन हो गया। आयरन के बाद आप गोल्ड ले लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका इसमें पूरा मटेरियल नाम आ जाएगा प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाम आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल, आप इन्हें गौर से देख लीजिए। ठीक है, ये हो गए आपके एग्जाम्पल। आपने इतना देखा, देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आज बोर्ड काफी अच्छा दिख रहा है क्योंकि, ठीक है, ले लिया होगा। इतना समझ में आया? काफी सारे एग्जाम्पल है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर ETC लिखे दे रहा हूं मैं। क्वेश्चंस करेंगे आप आगे तो क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा, ओके। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, क्या समझ में आया? आ गया होगा समझ में कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, प्लूरल नहीं बनता है, SES IES नहीं लेंगे इसमें। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये। जब इन्हें अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के रूप में बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे? आप पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, देन लोप ऑफ और लोप्स ऑफ। समझ गए यार? और उसके एग्जाम्पल हैं, वो हैं लगेज, बैगेज, फर्नीचर, वाटर, इंफॉर्मेशन, ऑयल, फूड, ब्रेड, सीनरी, फ्यूल, आयरन, गोल्ड, मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आपका इक्विपमेंट भी हो जाएगा, इक्विपमेंट मीन्स टू से उपकरण, ओके। समझ में आया इतना? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब मैं इसे इरेज किए दे रहा हूं। अब देखेंगे इसकी सेंटेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले रूल्स हैं दोस्तों ये, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। फर्नीचर से तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल जो आपके हैं वो रहेंगे इस तरीके से। मैंने यहां लिखा द लगेज वर वेरी हैवी, ठीक है। मैंने क्या लिखा? द लगेज वर वेरी हैवी। मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिया, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया मैंने लिखा
he eats a bread, he eats a bread in breakfast। ठीक है, मैंने फोर्थ वाला सेंटेंस लिया, he eats 3 breads in breakfast। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ सेंटेंस। अब इन सेंटेंस में आपको क्या समझना है, आप बता सकते हैं क्या दोस्तों इन सेंटेंस में कुछ एरर है, कुछ एरर दिख रहा है क्या आपको? हमारे हिसाब से तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है हमें, आपके हिसाब से क्या एरर दिख रहा है क्या इसमें? क्या इसमें भी एरर है कि इन दोनों में भी एरर है? अगर आपने ध्यान दिया हो रूल नंबर 5 की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन बताई थी, कुछ स्टार पॉइंट बताए थे, यदि आपने वो अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इनमें आराम से बता दोगे कि इसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। यदि पेन कॉपी से आप नोट कर रहे हो तो अभी नोट मत कीजिए। देखिए क्या लिखा है, द लगेज। अब दोस्तों जो द लगेज है ये अपने आप में क्या है, क्या है अपने आप में? एक सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर क्यों है? अब आप बोलोगे सर सिंगुलर क्यों है? क्योंकि रूल नंबर 5 आपका दोस्तों यह बोलता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब जो सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में वो है क्या, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब आपको नाउन नंबर्स के बारे में बताया था कि कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जो अनकाउंटेबल होते हैं उनमें जो आपका हमेशा फॉर्म यूज होता है, कौन सा फॉर्म यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, बताया होगा हमने आपको। समझ गए आप? ठीक है, तो जो आपका द लगेज है एक किस में आएगा, सिंगुलर में है। जब सिंगुलर में है तो आपका यहाँ बर आएगा क्या, बर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो यहां क्या आएगा दोस्तों, वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉज आएगा। तो आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो हो जाएगा द लगेज वॉज वेरी हैवी। क्या हो जाएगा, द लगेज वॉज वेरी हैवी। जो आपका लगेज है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा हैवी है। हैवी मीन टू से भारी है। कैसा है, बहुत ही ज्यादा भारी था। कैसा था, बहुत ज्यादा भारी था। वॉज है ना, इसलिए था आएगा, है नहीं आएगा। समझ चुके हैं आप? ठीक है, अंडरस्टूड। देन आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है दोस्तों। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। आपने क्या देखा, सीनरीज देख लिया। ठीक है, सभी लोग बोलते हैं ना सीनरीज, सीनरीज है ना, तो ये ग्रामेटिकल एरर होता है, सीनरीज। अब मैंने यहाँ लिखा सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। आपने देखा कि यहाँ सीनरीज लिखा है और यहाँ आर लिखा है, तो ये कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जो सीनरीज है ये तो कोई वर्ड होता ही नहीं आखिर में। आपका जो है ग्रामेटिकल एरर है ये। ठीक है, जब सीनरीज होता ही नहीं है तो आएगा क्या, यहां आएगा आपका सीनरी। क्या आएगा, सीनरी आएगा। जब सीनरी आएगा तब ये क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर सही होगा, ना कि यहां पर। जब सीनरी आया तो सीनरी अपने आप में सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। जब सीनरी अपने आप में सिंगुलर है तो यहाँ आर क्या कर रहा है दोस्तों, आर भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इस आएगा। किसकी जगह पर, आर की जगह पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल।
जो कश्मीर की सीनरी है, जो कश्मीर का दृश्य है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। समझ में आया आपको? देन आप बात करेंगे थर्ड वाले सेंटेंस पर। ठीक है, किस पर बात करेंगे? थर्ड वाले सेंटेंस पर। जो आपका थर्ड वाला सेंटेंस है वो बोलता है यहाँ ही ईट्स अ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। अब आपको पता है, हमने आपको बताया था कि जब काउंटेबल नाउन को, जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के फॉर्म में देखना हो तो किसका यूज करते हैं आप? किसका यूज करते हैं? हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, पीस ऑफ, पीसेस ऑफ। करते कि नहीं करते हैं? तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर लिखा है ही ईट्स आ ब्रेड, तो आ ब्रेड आएगा क्या? नहीं ना, आ ब्रेड नहीं आएगा। आखिर में आएगा क्या? आपका आएगा ही ईट्स आ लोफ ऑफ। क्या आ जाएगा? ही ईट्स आ लोफ ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब आपका ये ग्रामेटिकल करेक्ट है सेंटेंस। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या आ जाएगा? ही ईट्स अ लोफ ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। क्या आ जाएगा? ही ईट्स अ लोफ ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। समझ गए आप? उसने ब्रेकफास्ट में एक रोटी खाई। ओके, देन अब आया आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बट यहाँ क्या दिया गया है? 3। जब यहाँ 3 दिया गया है तो क्या आएगा? मैंने आपको बोला था लोफ ऑफ एक रोटी। ठीक है, देन यहां पर क्या आ जाएगा? 3 लोफ्स ऑफ। ही ईट्स 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, आपका यहां पर क्या आया? ही ईट्स 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। उसने ब्रेकफास्ट में कितनी रोटियां खाई? 3 रोटियां खाई। समझ गए आप? ठीक है, अब एक और बात कर लेंगे यहां पर। दोस्तों ये सेंटेंस आपको मिल रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां पर और बात कर लेंगे। फोर्थ हो गए थे ना आपका, फिफ्थ है। ठीक है, मैंने यहां लिखा ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, आपको जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, रूल्स 5 की, तो उसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर लेना। उसमें आपको लिखना है ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। समझ गए आप? तो आपको एक फिफ्थ वाला सेंटेंस जो यहाँ दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है? ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ में एन आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपका सही जो ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा? ही गेव मी इंफॉर्मेशन। एन को रिमूव कर देंगे। समझ गए दोस्तों आप? ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको और बता दे रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल में शायद नहीं लिखवाया, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए दोस्तों इशू। इशू। अब दोस्तों जो इशू है, इसको आप यदि काउंटेबल के रूप में देखेंगे, सी एन मीन्स टू से काउंटेबल नाउन, यदि आप काउंटेबल नाउन के रूप में देखेंगे तो इसका मीन्स होता है दोस्तों मुद्दा। ठीक है, जब काउंटेबल नाउन के रूप में देखेंगे तो इसका जो है सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेगा। ठीक है, और दोस्तों आप इसे अनकाउंटेबल नाउन में देखेंगे
UCN अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखोगे तो दोस्तों इसका जो सेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर संतान। क्या होगा, संतान। अब आपको पता है कि जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर का यूज होगा। देन दोस्तों तीसरा आपका जो होता है वो एक वर्ब भी तो होता है, इशू, इशू से जारी करना। ठीक है, आपको ये तीन देखने हैं, समझ गए आप। मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका काउंटेबल नाउन के रूप में आप इशू को देखोगे तो इसका मीन्स होगा मुद्दा। देन अनकाउंटेबल के नाउन के रूप में अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखोगे तो क्या होगा, संतान के रूप में होगा। वर्ब के रूप में देखोगे तो क्या होगा, जारी करना। समझ गए आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। मैंने यहां लिखा माय फ्रेंड हैज हैव 3 इशू, 1 son and 2 daughters। ठीक है, ये हो गया आपका अनकाउंटेबल के नाउन के रूप में। अब इसमें क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। अब आप आराम से बता दोगे कि जब अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, हैज आएगा। तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड हैज 3 इशू, 1 सन एंड 2 डॉटर्स। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपके जो 2 सेंटेंस हैं वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही रहने दूंगा। देन कल आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूनिक एकेडमी की तरफ से मैं आपसे फिर से बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।